हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारत में हुए जो धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे उनके विषय में, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख रूप से आते हैं। अपने अब तक के वीडियो में हम जो बौद्ध धर्म है उसको कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं जैन धर्म की, जिसमें हम देखेंगे कि जो जैन धर्म है वो किस तरह से शुरू हुआ, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे और किसने इसका ज्यादा प्रचार प्रसार किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय में देखें तो जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजय, यानी कि जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है विजय। बात करें अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक के अभिलेखों में भी जैन धर्म का जो मतलब प्रयोग है वो देखने को मिलता है कि जैन धर्म की बात की गई है। और जैन धर्म के लिए जो शब्द अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त किया गया है वो है निग्रंथ। तो आप मतलब कभी प्रश्न बन जाए कि अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें जैन धर्म का उल्लेख मिलता है, तो हाँ मिलता है और उसको निग्रंथ कहा गया है उसमें। इसके अलावा जो जैन साधु थे उनको यति कहा जाता था। जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो ऋषभदेव माने जाते हैं, जो कि इनके प्रथम तीर्थंकर भी थे। प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक का अर्थ मतलब जिसने इस धर्म को बहुत ज्यादा मात्रा में जिसका प्रचार प्रसार किया, तो वो महावीर स्वामी हैं, जिनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। पूज्य होने के कारण जो जैनी होते थे वो अरहत कहलाते थे, यानी कि जो भी इनके क्या बोलते तीर्थंकर थे वो पूज्य होने के कारण उनको अरहत कहा जाता था। तो अरहत के अगर अर्थ की बात करें तो अरहत का जो अर्थ होता है वो पूज्य होता है, यानी कि पूजा जाने योग्य। प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर की बात करें तो वो पार्श्वनाथ हैं। अभी हमने देखा कि ये जो ऋषभ देव हैं ये इनके प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रथम जो ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। यानी कि जो 22 तीर्थंकर हैं इनसे पहले के, उनका ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता। उनकी कहानियां मिलती हैं लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, तो इसलिए उनको हम ऐतिहासिक नहीं मानते। ऐतिहासिक की बात करें तो जो सिर्फ दो ही ऐसे तीर्थंकर हैं जो ऐतिहासिक हैं, एक तो है पार्श्वनाथ और दूसरे हैं जो महावीर स्वामी हैं वो। तो दो ही ऐतिहासिक हैं। बात करें जैन धर्म में शलाका पुरुषों की, तो जैन धर्म में 63 जो शलाका पुरुष थे उनकी मान्यता मिलती है। आगे बात करें तो जैन धर्म के जो अन्य नाम हैं जो उस समय और प्रयुक्त किए जाते थे वो कौन कौन से थे, तो एक कुरुचक था, दूसरा यापनीय था और तीसरा श्वेतपट था। यानी कि ये तीनों ही इसके नाम थे। उसके बाद जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। हमने ऊपर भी देखा कि इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी थी। ऋग्वेद में उल्लेख की बात करें कि जो ऋग्वेद है, यानी कि जो वैदिक ग्रंथ है ऋग्वेद, 4 वेदों में से जो सबसे प्राचीन वेद है, तो उसमें जो उल्लेख मिलता है वो दो जो तीर्थंकर है उनका मिलता है। एक है ऋषभ देव और दूसरे हैं अरिष्टनेमी। इन दो का उल्लेख हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। जैन परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म है उसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। वो कौन कौन से हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में सिर्फ हम उनकी जाएंगे जिसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 24 के नाम दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो जो पहले हैं वो ऋषभ देव हैं, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इसके बाद अजीतनाथ आते हैं, फिर है संभवनाथ, उसके बाद है अभिनंदन, उसके बाद है धर्म। इसी तरह ये जो 24 तीर्थंकर हैं वो आते हैं। इनके नाम आप वीडियो को पॉज कर कर देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो ये तीर्थंकर हैं, इनके बाद की बात करें तो ये जो 24 हैं इनकी पूरी संख्या आपको यहाँ पर दी गई है, आप एक-एक करके देख सकते हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी या नेमिनाथ, इनका ही उल्लेख हमें किसमें, जो ऋग्वेद है उसमें मिलता है। इसके अलावा बात करें ऐतिहासिक की तो वो ये दो हैं, एक है पार्श्वनाथ और दूसरे हैं महावीर स्वामी। तो इसमें से ज्यादा नहीं, कुछ 5-6 आपके लिए जो एग्जाम है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हम डिटेल में अब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पहले हैं, यानी कि जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव उनकी। तो ये प्रथम तीर्थंकर हैं। इनका जो जन्म है वो अयोध्या में माना जाता है और जो ऋषभ देव थे उनको अयोध्या का राजा माना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ या फिर बैल था। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऋषभ देव थे जो पहले तीर्थंकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो वो वृषभ यानी कि बैल था। बात करें इनके पुत्रों की, तो इनके जो पुत्र थे उनके नाम, एक का नाम भरत था और दूसरे का नाम बाहुबली था। जो ये बाहुबली हैं और जो भरत हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे क्या फैक्ट बनते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भारत का जो नाम है, भारत यानी कि हमारे देश का जो नाम भारत है, वो जैन धर्म को जो मानने वाले लोग हैं वो यही मानते हैं कि जो इनका पुत्र भरत था उसके नाम से ही भारत बना है। इसके अलावा बात करें बाहुबली की, तो बाहुबली क्या है, बाहुबली को गोमतेश्वर या फिर गोमत भी कहते हैं। और जो 12 वर्ष के पश्चात इनकी जो मूर्ति है, मतलब गोमतेश्वर की एक मूर्ति है,
जो तो वो बाहुबली की ही मूर्ति है जो कि इनके ही पुत्र थे और 12 वर्ष के पश्चात उसका महामस्तक अभिषेक होता है। इसको कई बार आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा। तो जो ऋषभदेव थे उनको आदिनाथ या फिर जो केसरिया नाथ है वो भी कहा जाता है। यानी कि ऋषभदेव के ही अन्य नाम है, एक है आदिनाथ और दूसरा है केसरिया नाथ। इन्होंने कैलाश पर्वत पर अपना शरीर त्यागा था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ऋषभदेव थे उन्होंने अपने शरीर का त्याग कहाँ पर किया था? तो वो कैलाश पर्वत पर किया था। इसके अलावा जो जैनी है यानी कि जो जैन परंपरा है उसके अनुसार इनको यानी कि ऋषभदेव को जो ब्राह्मी लिपि है आपने पढ़ा होगा इतिहास में कई सारी लिपियां हैं तो उसी में जो ब्राह्मी लिपि है उसका आविष्कारक इनको माना जाता है कि उसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री बंभी के नाम के ऊपर यानी कि बंभी के नाम पर ही ब्राह्मी लिपि की जो आविष्कार था वो किया था तो ये जैनियों द्वारा माना जाता है। इनका जो उल्लेख है वो विष्णु पुराण, भगवत पुराण, यजुर्वेद और ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में 2 का प्राप्त होता है, एक ये है और दूसरे जो अरिष्टनेमी है उनका। और बात करें सिर्फ जो ये ऋषभदेव है उनका तो इनका विष्णु पुराण में भी मिलता है, भगवत पुराण में भी मिलता है, यजुर्वेद में भी मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। बात करें कि जो भगवत पुराण है, भगवत पुराण में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो भगवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार माना गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि विष्णु के मोस्टली हम 10 अवतारों की बात करते हैं, तो इनको भी भगवत पुराण में क्योंकि भगवत पुराण जो है उसमें विष्णु के जो क्या बोलते हैं अवतार हैं या फिर विष्णु की जो लीलाएँ हैं उनके बारे में बात की गई है, तो वहाँ पर उनको उनका अवतार दिखाया गया है। उसके बाद अन्य तीर्थंकरों की बात करें तो जो दूसरे जैन तीर्थंकर थे अजीतनाथ, उनका उल्लेख भी यजुर्वेद में हमें मिलता है। तो कौन से वेद में किसका उल्लेख मिलता है इसका आप ध्यान रखेंगे क्योंकि किसी का 2 में मिलता है, किसी का 1 में मिलता है और किसी का 1 से ज़्यादा में मिलता है। बात करें अजीतनाथ की तो अजीतनाथ का जो जन्म था वो भी अयोध्या में ही हुआ ऐसा माना जाता है। उसके बाद आते हैं संभवनाथ, तो संभवनाथ का जो जन्म है वो श्रावस्ती में माना जाता है। जो पद्म प्रभु थे उनका जो जन्म है वो कौशाम्बी में माना जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। अब बात करें 19वें तीर्थंकर की, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो 19वें तीर्थंकर थे जिनका नाम था मल्लीनाथ, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो श्वेतांबर थे यानी कि जैसे जो जैन धर्म है, जैसे कि हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि बौद्ध धर्म में आगे चलकर कई संप्रदायों में बँट गया था, तो इसी तरह से जो जैन धर्म है वो भी संप्रदायों में बँटा था, तो उसी का एक संप्रदाय था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसको मानने वाले जो लोग हैं वो मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, वो महिला थे, यानी कि उनके अनुसार जो मल्लीनाथ थे वो महिला थे और जो दिगंबर हैं उनके अनुसार ये क्या थे? पुरुष थे। और इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कलश था। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे तीर्थंकर थे जिनको महिला माना जाता है तो वो मल्लीनाथ थे। और जो मल्लीनाथ थे उनको सिर्फ श्वेतांबर मानते थे, जो दिगंबर थे वो उनको पुरुष ही मानते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करें जो 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो नीलोत्पल था यानी कि नीला कमल था और ये मिथिला के राजा जनक के पूर्वज माने जाते हैं। मिथिला के राजा जनक आप सभी उनके बारे में जानते होंगे, जो माता सीता के पिता थे तो वो मिथिला के ही राजा थे और उनका नाम जनक था। तो ये उन्हीं के पूर्वज माने जाते हैं जो कि 21वें तीर्थंकर थे। राजगिरी के बेसाल्ट से जो राजगिरी है स्थान वहाँ से बेसाल्ट निर्मित एक प्रतिमा इनकी वहाँ से प्राप्त हुई है, जिस पर गुप्त शासक महाराजधिराज जो चंद हैं उनका लेख उत्कीर्ण है। यानी कि जो राजगीर है वहां से इनकी एक मूर्ति मिलती है जिसपे गुप्त शासक का जो लेख है वो हमें प्राप्त होता है। आगे बात करें 22वें तीर्थंकर की तो 22वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है अरिष्टनेमी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख और इनका जो वर्णन है वो महाभारत में कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में हमें प्राप्त होता है। कृष्ण के बारे में भी आप सभी जानते होंगे, तो जो महाभारत है उसमें इनको कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है और ये 22वें तीर्थंकर थे। आगे बात करें तो एक इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं नोट है, पहले उसे देखते हैं। तो जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनको छोड़कर अन्य सभी जो तीर्थंकर थे उनकी जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो ऐतिहासिक विवरण है वो हमें पार्श्वनाथ और महावीर का ही मिलता है। इसके पहले के जो 22 तीर्थंकर थे वो ऐतिहासिक दृष्टि से यानी कि ऐतिहासिक रूप से प्रामाणिक नहीं है। सिर्फ जो जैन परंपराएं हैं या कुछ जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें उनका नाम मिलता है। अब बात करें पार्श्वनाथ की, क्योंकि यही क्या है, यही ऐतिहासिक है, तो पहले पार्श्वनाथ को देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे महावीर स्वामी को। तो पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो वाराणसी यानी कि काशी में 850 ईसा पूर्व के आसपास हुआ ऐसा माना जाता है। इनके जो पिता थे वो अशुशेन यानी कि काशी के शासक थे। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड और देववाद के कटु आलोचक थे। अब आप जानते हैं कि जो भी हम इसे धर्म सुधार आंदोलन इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमारा वैदिक धर्म था उसमें बाद में क्या थे, बहुत सारे कर्मकांड जुड़ गए थे, बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। तो जो पार्श्वनाथ थे वो उन्हीं वैदिक कर्मकांडों का या फिर जो देववाद था उसके कटु आलोचक थे। और जो जैन अनुश्रुतियां हैं उनके अनुसार जो पार्श्वनाथ थे उनको 84 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पार्श्वनाथ थे उनको ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ था और 84 दिन की तपस्या के पश्चात इनको ये जो ज्ञान था वो प्राप्त हुआ था।
आगे बात करें तो जो पार्श्वनाथ थे, उनके प्रथम अनुयायी की बात करें कि इनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो कौन बने? तो इनकी माता वामा और इनकी जो पत्नी थी प्रभावती, वो ही इनकी प्रथम अनुयायी बनी थी। पार्श्वनाथ के अनुयायी जो थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको ही निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ ने अपने प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि पार्श्वनाथ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकार है। यानी कि ऐसा नहीं है जैसे जो वैदिक धर्म था उसमें बाद-बाद में बुराइयाँ आ गई थी कि जो कुछ ऐसे जो महिला और जो शूद्र होते थे उनको वेद पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। और जब वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी तो मतलब और भी बहुत सारे काम थे जो वो नहीं कर सकते थे। तो जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकार है और उन्होंने नारियां जो थी, यानी कि जो महिलाएं थी, उनको भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया था। पार्श्वनाथ का जो काल है वो महावीर स्वामी के काल से 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है। यानी कि माना जाता है कि जो महावीर स्वामी थे उनसे 250 वर्ष पूर्व ये थे। आगे बात करें तो जो आर्यदत्त थे, आर्यदत्त पार्श्वनाथ के भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे और जो पुष्पचूला थी वो भिक्षु संघ की अध्यक्षता थी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो पार्श्वनाथ थे उनका जो भिक्षु संघ था उसके जो अध्यक्ष थे वो आर्यदत्त थे और जो महिला संघ था उसकी जो अध्यक्षता थी वो पुष्पचूला थी। आगे पार्श्वनाथ के द्वारा जो 4 महाव्रत थे उनका प्रतिपादन किया गया था, यानी कि 4 मोस्टली जो 5 महाव्रत हैं उनकी बात की जाती है जैन धर्म में, लेकिन जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने 4 ही लिए थे, जो 5वां था वो महावीर स्वामी ने इसमें बाद में जोड़ा था। तो इनके द्वारा दिए गए जो 4 महाव्रत थे जिनको चतुर्याम भी कहते हैं वो कौन-कौन से थे? तो एक था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अपरिग्रह और चौथा था अस्तेय। इनको डिटेल में जब हम जो जैन धर्म की शिक्षाएँ हैं उनकी बात करेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। बात करें आगे तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने इसमें जो 5वां महाव्रत था जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं उसको जोड़ा था। ये जो 5 महाव्रत थे जिनको पंच शिखन भी कहते थे वो भिक्षुओं के लिए थे और जो गृहस्थ होते थे, यानी कि जो गृहस्थी में रहते-रहते भी जो जैन धर्म का पालन करते थे उनके लिए 5 अणुव्रत होते थे। तो ये क्या है, इनको डिटेल में हम शिक्षाओं में कवर करेंगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये भी है कि जो जैकोबी हैं, जैकोबी के अनुसार जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो पार्श्वनाथ ही थे। मतलब नॉर्मली माना जाता है कि जो महावीर स्वामी थे वो उसके वास्तविक संस्थापक थे, लेकिन जैकोबी के अनुसार अगर कभी प्रश्न बनता है तो वो पार्श्वनाथ थे। आगे अब हम बात करेंगे महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जो मतलब महावीर स्वामी क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और यही अंतिम तीर्थंकर भी माने जाते हैं, क्योंकि 24 ही हुए हैं तो ये 24वें थे और अंतिम थे। इसके अलावा इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। महावीर स्वामी के जो पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यानी कि जो इनसे पहले के थे, यानी कि जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो जो महावीर स्वामी के पिता थे वो इनके ही अनुयायी थे, यानी कि उनके अनुयायी जिनको निग्रंथ कहते थे तो वही थे। उसके मतलब इसी वजह से शायद उनमें जो जैन धर्म है उसके प्रति मतलब जो भावनाएँ हैं वो आई होंगी। अब महावीर स्वामी का जो एक जीवन परिचय है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र शुक्ल जो त्रयोदशी थी उस पर हुआ था। आगे बात करें इनके जन्म स्थान की, तो जो जन्म स्थान है वो कुंडग्राम है जो कि वैशाली में पड़ता है और बसाड़ के निकट वज्जी संघ का एक गणराज्य था। कुल की बात करें तो ये ज्ञात्रा कुल में जन्म इन्होंने लिया था या फिर इनका जो गोत्र था वो कश्यप था और ये इक्ष्वाकु वंश से संबंध रखते थे। पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रा कुल के प्रधान थे। माता की बात करें तो माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छावी शासक चेटक की बहन थी, यानी कि जो एक लिच्छावी शासक था चेटक उसकी बहन थी इनकी जो माता थी। और इनको यानी कि जो इनकी बहन इनकी सॉरी जो इनकी माता थी त्रिशला, उनको विदेदत्ता और जो प्रियकर्णी था इन नामों से भी जाना जाता था, यानी कि ये दोनों ही क्या है इनकी माँ के नाम है। बात करें इनकी पत्नी की, तो पत्नी का नाम यशोदा था जो कि कुंडिन गोत्र की थी। उसके बाद पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम प्रियदर्शना था जिसको अणोज्या भी कहा जाता था। दामाद की बात करें तो जमाली इनके दामाद का नाम था और ये जो जमाली था वो इनकी बहन सुदर्शना का पुत्र था, यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनका भांजा था जिसके साथ इन्होंने अपनी पुत्री की शादी की थी। आगे बात करें इनके भाई-बहन की, तो भाई-बहन, भाई का जो नाम था वो नंदीवर्धन था जो कि इनसे बड़े थे। इसके अलावा बहन का नाम सुदर्शना था जिसका जो जमाली है वो इन्हीं सुदर्शना का पुत्र था। गृह त्याग की बात करें तो जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग करके सन्यासी बन गए थे। यानी कि ये भी प्रश्न आता है कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया था? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग किया था और 30 वर्ष की उम्र में ही वो क्या बन गए थे? सन्यासी बन गए थे। आगे बात करें जो गृह त्याग था उसके बाद की कौन सी घटनाएं हुई, तो गृह त्याग के पश्चात वस्त्रों का त्याग इन्होंने कर दिया और सुवर्ण जो बलुआ या फिर स्वर्ण बालुका नदी जिसमें कहते हैं उसमें इन्होंने अपने वस्त्रों को बहा दिया था। ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, यानी कि जब ये सन्यासी बन गए थे उसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या की। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जंभिये ग्राम के निकट उज्जुवालिया या फिर जिसको ऋजुपालिका भी कहते हैं उस नदी के किनारे इनको साल वृक्ष के नीचे केवल्य प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था 12 वर्ष के पश्चात। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको कुछ नाम मिले, वो नाम देख लेते हैं। तो एक
तो है जिन, जिसको कहा गया विजेता। विजेता क्यों कहा गया कि मतलब जो भी इनकी इंद्रियाँ होती थी उन सब पे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। केवलिन कहा गया जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महावीर कहा गया तप में अटल रहने के कारण, क्योंकि 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी इन्होंने। अरहत कहा गया क्योंकि ये जैन धर्म में जो भी तीर्थंकर होते थे वो पूजे जाने योग्य होते थे, इसलिए उनको अरहत कहा जाता था। तो ये भी कहा गया। उसके अलावा इनको निग्रंथ भी कहा गया। निग्रंथ का जो अर्थ होता है वो होता है बंधन रहित, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद इन पे संसार का कोई भी जो बंधन था वो नहीं था, ये बंधन रहित हो गए थे। तो ये सारे इनके नाम हैं जो इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद मिले थे। अब बात करें इनकी मृत्यु की। मृत्यु की बात करें तो 527 ईसा पूर्व में पावापुरी में, जो कि राजगृह के निकट है, या फिर जो उसका वर्तमान नाम है वो पोरखपुर है, तो वहां पर इनका 527 ईसा पूर्व में मृत्यु इनकी हो गई थी। और जिस समय इनकी मृत्यु हुई, इनकी जो उम्र थी वो 72 वर्ष थी। और मृत्यु हुई कौन से दिन थी? तो जो कार्तिक मास है, कार्तिक मास की जो अमावस्या होती थी, जिस दिन दीपावली भी हम मनाते हैं, तो दीपावली के दिन ही हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो मल्ल राजा थे सस्तीपाल, उनके महल में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर के उपदेश की भाषा की बात करें कि इन्होंने उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो अर्धमागधी इनकी भाषा थी जिस भाषा में ये उपदेश देते थे जनता को। और महावीर के समकालीन शासकों की बात करें तो एक था बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रप्रद्योत, ये इनके समकालीन शासक थे। बात करें चेटक की, तो चेटक ने अपनी एक बहन का जो विवाह था वो मगधराज बिंबिसार से भी किया था। ये जो बिंबिसार है, चेटक ने अपनी एक बहन का विवाह इनके साथ किया था, और एक बहन का भी जो विवाह था वो इनकी माता थी। यानी कि इस तरह से जो बिंबिसार था वो महावीर स्वामी के क्या था? संबंधित था, क्योंकि इनकी जो माता थी वो भी चेटक की बहन थी, और एक बहन का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था, तो कहीं तो बिंबिसार क्या था? इनका मौसा लगता था। तो इस तरह से ये संबंधित है। आगे बात करें तो महावीर स्वामी ने प्रथम जो उपदेश है वो राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था, जो कि बराकर नदी के तट पर थी। प्रथम उपदेश की जो घटना है वो क्या कहलाती है? तो वो वीर शासन उदय कहलाती है। यानी कि महावीर स्वामी का जो प्रथम उन्होंने उपदेश दिया था उसकी जो घटना है उसको वीर शासन उदय कहते हैं। प्रथम वर्षावास की बात करें कि इन्होंने जो प्रथम वर्षावास था वो कहाँ पर बिताया था? तो वो अस्तिका ग्राम में बिताया था। अंतिम वर्षावास की बात करें तो वो पावापुरी में, क्योंकि अंतिम इसलिए था क्योंकि पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करें इनके प्रथम शिष्य की, तो प्रथम शिष्य क्या था? जमाली इनका प्रथम शिष्य था, जो कि इनका दामाद और भांजा दोनों ही था, तो वो इनका प्रथम शिष्य था। आगे बात करें प्रथम शिष्या की, तो प्रथम जो शिष्या थी वो चंदना थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, यानी कि जो चंदना थी वो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रमुख भी थी। यानी कि जो चंदना है वो जो महावीर स्वामी का जो भिक्षु संघ था, महिला भिक्षु संघ था, उसकी प्रमुख भी थी। संघ का प्रथम विच्छेदक की बात करें कि जो इनका संघ था उसको बाद में बांटा किसने? दो भागों में। यानी कि कुछ जो मतलब अनुयायी थे वो अलग चले गए, और कुछ की जो सोच थी वो अलग थी, तो वो अलग चले गए। तो वो इनका दामाद जमाली था, जिसके प्रभाव में आकर जो इनका संघ था उसका विच्छेद हो गया था, यानी कि वो बट गया था। द्वितीय विच्छेद की बात करें, क्योंकि एक बार फिर से विभाजन हुआ था, तो जो दूसरा विच्छेद था वो तिसगुप्त ने किया था। अन्य शिष्यों की बात करें कि कौन से इनके अन्य शिष्य थे, तो वैशाली के राजा चेटक, जिनके मतलब इनकी जो माता थी वो इनकी बहन थी, तो वैशाली के राजा चेटक, और जो चंपा नरेश थे दधिवाहन, जिनकी पुत्री ऊपर चंदना देखी हमने, तो ये दोनों ही इनके शिष्य थे। और इसके अलावा कठोर तपस्या का जो वर्णन है, यानी कि महावीर स्वामी ने जो 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी उसका जो वर्णन है वो हमें आचरांक सूत्र में प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी जो फैक्ट हैं वो हम जब आगे कवर करेंगे, इसको जो शिक्षाएं वगैरह हैं तो उसमें हम देख लेंगे। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने बात करी जो जैन धर्म था उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से के तीर्थंकर थे, और जो महावीर स्वामी थे उनके जो पूरा जीवन है उसके बारे में बात करी। आगे हम बात करेंगे कि जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो कौन कौन सी थी। अगर आप इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।